सात धावक एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर तथा एस एक भवन की अलग-अलग 7 मंजिलों पर रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में भवन की सबसे निचली मंजिल को क्रमांक 1 दिया गया है, ठीक उसके ऊपर वाली मंजिल को क्रमांक 2 तथा इसी प्रकार n मंजिलों को क्रमांक भी दिया गया है तथा सबसे ऊपरी मंजिल को क्रमांक 7 दिया गया है। उनमें से प्रत्येक अलग-अलग दूरी तक मैराथन भी दौड़ते हैं, यथा 750, 1200 मीटर। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस 3 2 5 2 7 और 750 और 1200 1200 2200 2900 3600 2200 2900 3600 4300 4300 और 5000। 4300 मीटर दौड़ने वाला व्यक्ति मंजिल 4 पर रहता है। 4 पे रहता है। 4300 जो दौड़ता है वो 4 पे रहता है। फिर एम तथा 4300 मीटर दौड़ने वाले व्यक्ति के बीच एक व्यक्ति बैठा हो। एम और 4300 एम और 4300 के बीच एक व्यक्ति रहता है। फिर एम और एस के बीच 2 व्यक्ति रहता है। एम और एस के बीच 2 व्यक्ति रहता है। जो 1200 मीटर दौड़ता है वह आर के ऊपर रहता है 1200 और सम संख्या मंजिल पर रहता है। सम संख्या 2 4 और 6 पे रहता है। 1200 मीटर और 2900 मीटर दौड़ने वाला व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति बैठता है 1200 2900। तो 1200 और 2900 के बीच 2 व्यक्ति रहता है। एम की मंजिल के ऊपर किसी मंजिल पर एन रहता है। एम के ऊपर एन रहता है। मंजिल 3 पर रहने वाले व्यक्ति से 2100 मीटर अधिक एन दौड़ा है। जहां एन बैठा हुआ है 3 में जितना भी बैठा हुआ है ना उससे 2100 मीटर ज्यादा ये एन दौड़ता है। एन 5000 मीटर दौड़ने वाला व्यक्ति था। एस के बीच उतना ही व्यक्ति जितना कि एम और आर 5000 एस और एम और आर तथा क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है। आर और क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है। फिर क्यू के ठीक नीचे सबसे कम कितना है 750 है। 750 यहाँ बैठेगा। फिर पी और 3600 के बीच एक व्यक्ति पी और 3600 के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। अब सेट करना है इसी पे। 1 2 3 4 5 और 6 एक साथ 2 पॉसिबिलिटी लेंगे। ये 2 पॉसिबिलिटी ले लिए। अब 4300 4 पे रहता है। 4300 4 पे रहता है। 4300 यहाँ बैठा देंगे। 4300 यहाँ 4300 यहाँ। एम और 4300 के बीच एक व्यक्ति है। एम और 4300 एम और 4300 के बीच एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। एम और एस के बीच 2 व्यक्ति एम और एस के बीच 2 व्यक्ति है। एम और एस के बीच 2 व्यक्ति है। ठीक है, इसका भी काम खत्म। 1200 सम संख्या पे रहता है। सम संख्या 6 है और 4 है और 2 है। तो 4 पे बैठा हुआ है।
6 पे हम लोग रख के देखते हैं। 1200 यहाँ बैठेगा, 1200 यहाँ पे बैठेगा, 6 पे बैठा दिए। अब 1200 और 2900 के बीच दो व्यक्ति है, 1200 2900 के बीच दो व्यक्ति, 1 2 2900 यहाँ बैठेगा, 1 2 2900 यहाँ बैठेगा। अब थर्ड पे रहने वाला है ना 21 का एन दौड़ता है, यानी 2100 और 2900 कितना होगा, 5000 होगा। 5000 कौन दौड़ता है, एन दौड़ेगा 5000, एन 5000 दौड़ता है। और एम के ऊपर एन रहता है, एम के ऊपर एन रहता है। एन तो यहाँ बैठेगा नहीं क्योंकि एन 5000 दौड़ रहा है, एन भी यहाँ नहीं आएगा। एन की जगह सिर्फ यही जगह है, यहाँ पे एन बैठेगा। अब यहाँ एम के ऊपर एन यहाँ पे बैठेगा, 5000 ये होगा। अब 5000 और एस के बीच उतना ही व्यक्ति बोल रहा है, 5000 और एस के बीच उतना ही व्यक्ति जितना एम और आर के बीच। 5000 और एस के बीच, 5000 और एस के बीच एक व्यक्ति है, 5000 और एस के बीच एक व्यक्ति है ना, तो एम और आर के बीच भी एक व्यक्ति होना चाहिए। आर यहाँ पे होगा, नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि एक ही खाली है जगह। और यहाँ 5000 और एस के बीच क्या व्यक्ति है, इसमें 1 2 3 व्यक्ति है, तो एम और आर के बीच भी 3 व्यक्ति होना चाहिए, 1 2 3। आर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आर और क्यू के बीच एक व्यक्ति है, क्यू तो नीचे आएगा नहीं, क्यू यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ भी नहीं आएगा, क्यू ऊपर आएगा। अब क्यू के नीचे 750 है, क्यू के नीचे 750, 750 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्यू के नीचे 750 आएगा, नहीं आएगा इसमें, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। फिर पी और 3600 के बीच एक व्यक्ति है, पी और 3600, पी यहाँ आएगा, पी अगर यहाँ बैठाते हैं तो 3600 यहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो पी यहाँ पे बैठेगा और 3600 यहाँ पे बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बैठेगा। तो यहाँ पे ओ बचा हुआ है, ओ ही ना बचा हुआ है, ओ बचा हुआ है, बाकी सब बैठ गया है। और यहाँ पे 2200 बचेगा, बैठेगा 2200। कंप्लीट हो गया ये। अब इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर का। पहला पहला कहता है ओ तथा 2900 मीटर दौड़ने वाले व्यक्ति के बीच कौन रहता है, ओ तथा 2900, ओ और 2900 के बीच, ओ और 2900 के बीच एम रहता है 2200, 2200 यही है, एम 2200। एम तथा 3600, पी 2200 ही गलत है, ये आंसर होगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन कहता है एस और ओ के बीच कितने व्यक्ति है, एस और ओ के बीच, एस और ओ के बीच क्या व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति है, 3। फिर कहता है 2900 कौन दौड़ता है, 2900 के दौड़ता है, 29 2900 कौन दौड़ रहा है, तो पी दौड़ रहा है 2900, पी ने दौड़ रहा है 2900, ये होगा आंसर। बी तथा एम मिलकर कुल 4800 मीटर दौड़ते हैं, बी अकेले कितना दौड़ेगा, बी और एम मिलके, बी और एम मिलके 4800 दौड़ रहा है। हाँ, एम यहाँ कितना दौड़ रहा है, 2200 दौड़ रहा है, तो 2200 इसको घटा देंगे, 2200 कितना बचेगा, 0 8 में 2 6 4 में 2 2600, 2600 दौड़ेगा, 2600। फिर अगला कहता है नीचे दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पी तथा आर के बीच दो व्यक्ति है, पी और आर के बीच दो व्यक्ति है, पी और आर के बीच दो व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं बैठा हुआ है। अगला है एम मंजिल संख्या 2 पर रहता है, एम 2 पर रहता है, एम 2 पे रह रहा है, सही है।
यानी थर्ड। अगला क्वेश्चन है 8 मित्र P, Q, R, S, T, U, V तथा W एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में कुछ व्यक्तियों के मुख उत्तर की ओर है जबकि कुछ अन्य व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति के किसी छोर पर बैठे व्यक्ति का एक निकटतम पड़ोसी भी है तभी के बाएं दूसरे R बैठा हुआ है। यानी ये पंक्ति हुआ है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है पंक्ति के किसी छोर पर बैठे व्यक्ति का एक निकटतम पड़ोसी भी है। 8 व्यक्ति बोला है ना, 8 व्यक्ति बोल रहा है। 8 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो गया। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि पंक्ति के किसी छोर पर बैठे व्यक्ति का एक निकटतम पड़ोसी भी है। यानी जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है उसका एक निकटतम पड़ोसी भी है। जो व्यक्ति यहाँ बैठा उसका निकटतम पड़ोसी भी है, यही क्वेश्चन कह रहा है। पंक्ति किसी छोर पर बैठे व्यक्ति का एक निकटतम पड़ोसी भी है। भी के बाएं दूसरे स्थान पर R बैठा है। भी के बाएं दूसरे R बैठा हुआ है। R तथा T के बीच एक व्यक्ति है। R और T के बीच एक व्यक्ति है। T के दाएं उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने कि P के बाएं। T के दाएं उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने P के बाएं। V तथा P का मुख एक ही दिशा की ओर है। P और V तथा P और P सेम एक ही तरफ मुख किया है। P के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा की ओर है। P के अगल बगल जो बैठा है उसका विपरीत और मुंह है। S के बाएं चौथा Q है। S के बाएं चौथा Q है। Q भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के छोरों पर बैठे व्यक्तियों का मुख विपरीत दिशा की ओर है। विपरीत दिशा उल्टा बैठेगा। W का मुख दक्षिण की ओर है। W है, इसका मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति के किसी छोर पर W नहीं बैठा है। W यहाँ भी नहीं बैठेगा और W यहाँ भी नहीं बैठेगा। W के ठीक दाएं U बैठा है। W के ठीक दाएं U बैठा है। ये बैठा है। U तथा Q का मुख एक ही दिशा में है। U और Q सेम। क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। अब बनाते हैं। V के लेफ्ट R है। सेकेंड V के बाएं दूसरे स्थान पर R बैठा है। V के बाएं दूसरे R बैठा है। V ये है, तो अगर इधर मुंह करके बैठेगा तो बाएं इधर होगा। बाएं जगह नहीं है। दाएं दूसरा लेफ्ट में बोला है ना, दूसरा R बैठा हुआ है। 1 2 आगे जगह नहीं है, तो ये
इधर मुख किया है दक्षिण की ओर। 1 2 आर यहाँ बैठेगा, आर इधर बैठेगा तो इधर जगह नहीं है तो ये इधर बैठेगा। 1 2 आर यहाँ बैठेगा। इसका काम खत्म हो गया। अब आर और टी के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आर टी तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो टी यहाँ पे बैठेगा, टी यहाँ बैठेगा, टी यहाँ बैठेगा। ये भी काम खत्म। भी और पी सेम बैठा हुआ है। अब देखो टी के दाएं फिर पी के बाएं डब्लू दक्षिण की ओर बैठा हुआ है। डब्लू तो यहाँ बैठेगा नहीं, क्योंकि अगर डब्लू यहाँ हम लोग बैठाते हैं इधर मुख करेगा ना इधर, तो डब्लू के राइट में यू बैठेगा। डब्लू यहाँ बैठाते हैं, इधर मुख किया हुआ है और इसका दाहिना यू बोला है, दाहिना इधर होगा, यू यहाँ होगा। अगर डब्लू यहाँ बैठा है दक्षिण की ओर, दक्षिण इधर होगा ना इधर, तो यू यहाँ बैठ नहीं पाएगा, मतलब ये गलत हो गया। अब यू और क्यू सेम बैठा हुआ है, सेम एक ही जैसा मुंह किया हुआ है यू की। डब्लू दक्षिण की ओर, ये भी काम खत्म हो गया। पी के अगल बगल इसको भी छोड़ देते हैं। एस एस के लेफ्ट में क्यू बैठा है, एस का लेफ्ट। अगर एस यहाँ बैठाते हैं क्यू, 1 2 3 4 क्यू, अगर एस यहाँ बैठाते 1 2 3 4 यहाँ भी बैठ सकता है। क्यू भी सामने नहीं है, क्यू भी सामने, मतलब क्यू यहाँ नहीं बैठेगा, क्यू यहाँ भी नहीं बैठेगा, मतलब क्यू यहाँ बैठेगा, यहाँ। अब एस के लेफ्ट में क्यू है, एस के लेफ्ट में एस यहाँ बैठेगा और लेफ्ट 1 2 3 4 मुंह ऊपर किया ऐसे, तब नहीं होगा लेफ्ट। 1 2 3 4 लेफ्ट नहीं कह रहा है, लेफ्ट बोला है, बैठ गया। इसका भी काम खत्म। पी यहाँ एक ही जगह खाली है, यहाँ पे पी बैठ जाएगा। अब भी और पी सेम बोला है, सेम एक ही जैसा मुंह किया हुआ है, तो भी पी यहाँ होगा। अब ये उल्टा बोला, एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे देखेगा इधर, ठीक है। अब पी के अगल बगल जो बैठा है ना, तो विपरीत होगा, उल्टा इधर होगा ये। इसका भी काम खत्म। टी के राइट, टी के राइट और पी का लेफ्ट, पी के लेफ्ट 1 2 3 4 5 हुआ, तो टी का राइट 1 2 3 4 5, राइट यहाँ राइट हो गया ये। अब कहता है यू क्यू सेम है, यू क्यू, यू नीचे देख रहा है दक्षिण की ओर, ये भी दक्षिण की ओर देखेगा। ये सॉल्व हो गया ये। अब इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछेगा। पहला कहता है कि दी गई व्यवस्था के अनुसार यू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसमें कहता है सत्य नहीं है छांटना है, तो पंक्ति के किसी छोर पर यू बैठा है, पंक्ति के छोर पर यू बैठा हुआ है, ठीक है। फिर यू तथा आर के बीच 3 व्यक्ति है, यू और आर के बीच, यू और आर के बीच 3 व्यक्ति है, ये भी सही है। टी के बाएं दूसरे स्थान पर यू है, टी के बाएं दूसरे यू है 1 2, ठीक है। सभी कथन सत्य है। क्यू का एक निकटतम पड़ोसी यू है, क्यू का, क्यू यहाँ है, निकटतम पड़ोसी यू के बोल रहा है, तो गलत है ना बोल रहा है।
पांचवा आंसर। W के संदर्भ में Q का स्थान क्या है? W के संदर्भ में Q, W है ये, W के संदर्भ में Q, W का दाहिना इधर होगा ना, इधर होगा 1 2, दाएं दूसरा होगा, दाएं दूसरा होगा ना, क्योंकि W दक्षिण की ओर मुख किया हुआ है, तो इधर दाहिना हुआ W के लिए, इधर बाएं हुआ है, दाएं दूसरा 1 2, पांचवा होगा आंसर। दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उस समूह में शामिल नहीं है? WS उल्टा बैठा हुआ है, ये दक्षिण की ओर, ये उत्तर की ओर देख रहा है। फिर QT ये भी वैसे ठीक है, मतलब ये भी उत्तर दक्षिण करके बैठा है। WR ये दोनों दक्षिणे की ओर बैठा हुआ है। WR दक्षिण की ओर बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है, तो WR आंसर होगा। T के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? T के बाएं 1 2, 2 को बैठा हुआ है, 2। निम्नलिखित में से कौन सा P के निकटतम पड़ोसियों को निरूपित करता है? P के निकटतम पड़ोसी, P के निकटतम पड़ोसी, P ये है, P के निकटतम पड़ोसी RV होगा, RV यानी VR ये। छह पुस्तक के ABCDE तथा F अलग अलग मोटाई की है तथा एक मेज पर रखी है। F मोटी है B से, परंतु C से पतली है। F मोटी है, F मोटी है किससे? B से, परंतु C से पतली है। कौन? F। A पतली है B तथा E से, B और E से पतली है। कौन? A, परंतु सबसे पतली नहीं है। E पतली है किससे? F से। E पतली है F से, E आगे होगा, उसके बाद B होगा A। और सबसे पतली नहीं बोल रहा है, तो सबसे पतली कौन होगा? D होगा, D। ये हो गया। अब क्वेश्चन कहता है यदि E 12 सेंटीमीटर मोटी है